मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके। साइबर फ्रॉड के एक इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके जमीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 59,490 रुपये। तो लिखे ही नहीं अपनी ठगी गई। पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इनको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होते। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई किए हो? हाँ, 12th किए हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी के रहने वाले। कब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर थे तुम? तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई, एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? वो जॉब गई आप सर 2021 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में दोस्त बताया कि ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग में? कोलकाता गई थी। वहाँ के कई काम किए? वहाँ पे 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वहाँ कितना मिलता था? तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया है? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे दोस्त था, वो बताया सर। तो दोस्त बताया आपको? वहाँ जो काम करता था क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। ठगी का काम कलकत्ता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए? नहीं, तो कलकत्ता से ही कर रहे हैं। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया है। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? 20-22 आदमी। 22, जिसमें 14 महिलाएं थी। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तो सीओ हो गए यार, सीओ ठगी फर्म। और कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का नाम नहीं ठग है तो क्या रखा है? ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में बनाया हुआ। अभी कितना पकड़ाए कब? तो जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम? टोटल सर 20-25 लाख बस। अरे 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल? मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो। तो 200 को 22 आदमी थे ना? तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी। एक आदमी 20-22 को। 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई?
80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? 3, 4, 5 दिन में एक आदमी 5 दिन में यदि एक आदमी होता था, 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कहीं ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000 260 हमारे यहाँ के आदमी को 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। तो कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें जो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों पे क्या बीतती होगी? भगवान में डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके ठगी हुई हो? उसको बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग जिसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। इतना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये क्या फोन उठाती थी? फोन करती थी, साइड हो। ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? जाइए मैडम, क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। कहाँ, बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी है। वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000 रुपए में आप तो ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनकी जमीन पे टावर लगाने, अब जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ा कैसे बात करती थी? कॉल लगाओ, कैसे कॉल करते कैसे कॉल करते थे आप? तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। सामने आके जोर से बोलो। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान बड़े, मतलब 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट। इसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर देगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर में हाई लिख के भेज देते हो, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है मैम। उसका पैसा कैसे देते हैं? 3-4 दिन में। हेलो, कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2-2 हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट में पकड़ा मुझे। डिपार्टमेंट तुम तो खुद मालिक थे, भाई ठगी करते थे। तो आगे बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट में क्या होता है पता है ना? बताइए। बताओ कैसे बात? सीनियर डिपार्टमेंट सर जैसे आप
कॉल करो। कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, मैम। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगी, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है मैम, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना जी पड़ेगा। मैं आपको आप कॉल करें, धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके फिर कॉल करो। डाल के कैसे डाल हेलो। डाल दिए। एफर डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। उसके बाद जिस नंबर पर फोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसे मांगते हैं, नहीं और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सर तो आप नहीं करते, क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, जाओ बेटा इधर आओ, मार ठग। आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? वो इसके बाद में वो प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? उसे बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, जी। जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे या कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार, अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोलेंगे। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी चार्ज सबको 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर। सेम तो जमा कर दिया, फिर 17,260 जमा किया। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट से कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। कोलकाता। अरे तुम्हें जमा कर दिया, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? वो मिल जाएंगे सर, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन में। आप खुद कोई फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? फिर कैसे पैसे देते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे देते? सेकंड आ गया सर 17,000। थर्ड वाला बैंकिंग चार्ज कॉल कर रहा है? जीएसटी चार्ज करके बता ना। 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेसिंग फॉर्म है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर तो अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा। जमा कर दिया। जीएसटी चार्ज, जीएसटी चार्ज और क्या चार्ज? इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फोन करेगा तो? बात करते हैं। हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर बहुत दिन टाइम लगेगा, तो 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट जाएगा।
मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद कहता है उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगी। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या वो प्रोसेस से? कितना पैसे कैसे सकते हो और पैसे कैसे लेते हो? वो पैसे नहीं लेते। 10-17 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस आ गया। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? हम लोग नहीं लिए। तुम्हारे जिन आए थे क्या उसको से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना दिखा दे यार उन लोगों को। अब बुलाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उसे तो बताएंगे पूरी कहानी वो। इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसिप्ट भाई इतने का, ये इसने का रिसिप्ट भाई करके अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने अकाउंट में पैसा मंगा देते हैं सर। वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? 2 अकाउंट चलाते सर, एक अपना अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते किसका? थे। सीमा का। ओ सीमा, इधर आइए मैडम। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिए होंगे ना अकाउंट। फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर झाड़ू पोछा वापस करते थे तो बोले वापस ले लीजिएगा सर। कैसे? ओ वह झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, आदमी हो, पजामा हो तुम। बताओ ये महिला का भी तुम लोग ये करते हो? पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के दे रहे थे। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको गलत काम में नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही। थी, पर दूसरा नौकरी मिलने के टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाती तो ये मैं छोड़ तो देती। पीछे हो जाओ। आप लोगों की गलती है, सब भी मार ठग किया है। इधर आओ। और मैं इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में। तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें इन्होंने किया है। बेचारे इन लोगों को तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। फोन का डाटा खरीदते थे कैसे डाटा फोन नंबर कैसे निकालते थे? कंपनी आदमी देखे जाता था। कौन कंपनी का आदमी? एयरटेल का। आप बताओ। एयरटेल वाले से क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले सीरीज पूरा एक से लेके पूरा पूरा फ्रीज लेके देते थे। फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए। एक दिन में 250 से कॉल करते सर। एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। पूरे भारत में कितने लोग को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। उनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक दो अकाउंट अकाउंट बोला। 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के अकाउंट में परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं। 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अशफा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था। आगे आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। मैनेजर थी सर। मैनेजर थी है? जी सर। अरे मैडम आपने इन सबको डुबोया है। उनके बाद ये सेकंड है। ये सेकंड कमांड है, डुबाई थी।
सर इंटरनल इन लोग के एक व्हाट्सएप ग्रुप था, दो व्हाट्सएप ग्रुप, एक राधे राधे के नाम से, राधे राधे, अरे भाई भगवान का नाम तुम इज्जत रख लो। और दूसरा नेवर गिव अप। बताओ बेटा तुम्हें राधे राधे के नाम कहाँ से तुमने सुना? सर वृंदावन वृंदावन से पूछा। भगवान कुछ अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। सर रायगढ़ पुलिस से 44 मोबाइल जब्त की है। हाँ रायगढ़ पुलिस ने 44 मोबाइल जब्त की है। हाँ, ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी ना इनको, फर्स्ट- वहां से तो उन्होंने फ्रॉड किया है ना। रायगढ़ पुलिस। रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस। कैसे पकड़ी रायगढ़ पुलिस? ऑफिस में रेड मिली। ऑफिस में रेड मारी थी, सारे एम्प्लॉय मिले, 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। इनके क्या कहाँ अपराध दर्ज है? हमारे यहाँ 2 अपराध हैं। कुशौर में है, पाटन में है, धमधा में है, पंडरिया में है। पंडरिया ग्रामीण क्षेत्र में सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंस जाए। जो फंस जाए, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते थे। इससे पहले इनको सजा कितने साल की हुई है? अभी चली जाए ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए पहले लोकल पुलिस कभी जेल में है प्रोडक्शन। लोकल पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ की। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। ये पैसों को क्या करता है? क्या किया पैसों को? पैसे कहाँ गए? 30 लाख 15 लाख 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने और कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख की है, ज्यादा नहीं, 6 महीने चला ही था सर। 30 लाख तो इसी के अकाउंट में आ गया, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 लाख ही होगा। 30 लाख नहीं। बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल कभी कौन सा जेल में हो? रायगढ़ जिला। चलो कुछ दिन दुर्ग जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता, और अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? तो यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ करें, इसके बाद मैं कभी ये काम अरे कल माफ कैसे करते हैं लोग? कमाई खा गए छोड़ के तुम। ये बताओ लोग बच कैसे? तुम बताओ कि कैसे ठगी से बचे? तुम ठग दो। ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह के ठगी से। ऑनलाइन कभी भी कॉल आए तो उसको रिसीव नहीं करने के, बात नहीं करने के। नहीं कॉल तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है। और अनकॉमन कॉल हो तो उसको बात नहीं करना है, उसको नहीं देना है। और एक बार छोटे 10,000 दे के फंस गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन हम लोगों को ऐसे काबू में कैसे कर लेते थे? वो तो मैडम बताएंगे। देखिए मैडम, सब मधुरवाणी मधुरवाणी एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था। आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था? या दिन में यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाती थी दिन में? अरे 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा, बस 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती है 1 ही घंटा काम करती थी आप। चलो 5 कॉल लगाए, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? पैसे की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग ही नहीं करते। नहीं करते। आप क्या अपील करना चाहोगे? कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? सर यहाँ पे कोई भी कंपनी के लोग डायरेक्टली फोन के थ्रू पे काम नहीं करते। हाँ, कंपनी के लोग फोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं। फील्ड पे आके काम करते हैं। फील्ड में आके काम करते हैं, तो किसी का फोन आए तो Avoid अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक तो अच्छी चीज बताइए आपने। और क्या उपाय बता सकते हो? सिर्फ पैसे लेके कोई भी जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। पैसा लेके कोई जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम में पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा बहुत देना है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले। वो तो उसको जमीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा क्यों? 2 चीज हुआ। और क्या बताना चाहोगे? अननोन के यहाँ फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। चलिए।
इसके साथ जो पैसा उनके अकाउंट में था वो पैसे तो क्या यूज किया या उसके अकाउंट को है वो कर दिया? नहीं वो होल्ड हो गया है जो अकाउंट में, पैसा आपके अकाउंट में? हाँ अकाउंट में होल्ड किया गया। वो जितनी ठगी हुई है सब पे फिर न्यायालय के आदेश को फिर उस पर कार्रवाई की है। आप ये बताइए कि 3 महीना है एक ही जगह से क्यों कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। तो 22 लोगों को रिक्रूट किया। अब भिलाई में कोई कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये, तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके और वहाँ पे 22 लोग थे काम करने वाले। हाँ भाई 22 में से बाकी फरार हैं। बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था इसलिए ये लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे तो वो तो उनको पता नहीं होगा, तो न्यायालयिक कार्रवाई हो रही है। बाकी को जमानत पे छोड़ दिया। 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूट गए। तो छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफ़ी है, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए। वो आपसे ज़मीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज़ ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को घर भेजती हैं। तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले सेक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं, इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का हम मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 इन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वारी मेंटेन करते थे क्या? करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हज़ार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। अमाउंट किसके नाम पे था? किसानों से टावर लगाने के नाम पे भाई। टावर लगाने के नाम पे देने के लिए बोलते थे, लेते किसी लेते तो सीधे कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो, ऑनलाइन लेते थे वो।